नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में हम आपसे जनरल नॉलेज का मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका जवाब फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो सिर्फ आपको वीडियो के अंत में यह बताना है कि आप इन 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो सबसे अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, टी शब्द किस खेल से जुड़ा है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न है, टी शब्द किस खेल से जुड़ा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। तो ध्यान रखिएगा, टी शब्द गोल्फ खेल से जुड़ा है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए गोल्फ खेल में टी शब्द का इस्तेमाल कहां होता है। तो अगर आप कभी गोल्फ खेल देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब खिलाड़ी पहली बार जिस जगह से शॉट लगाते हैं उस जगह को कहते हैं टी। ओके, और प्रश्न आपसे पूछा जाता है गोल्फ खेल का दाता किस देश को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड को। कुछ अन्य शब्द गोल्फ से जुड़ा है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बोगी, फोरसम, स्टाइमी टी, कैडी, लिम्स, आयरन, बुंकर। इंपोर्टेंट है, बुंकर को आप ध्यान रखिएगा। बुंकर, लाई, पोस्ट, दी ग्रीन, ये सब जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। दो चीज ध्यान रखिएगा, एक बुंकर और दूसरा टी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ध्यान रहे, राष्ट्रीय गीत पूछा है, ना कि राष्ट्रगान। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन ए भी कर चुके होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम किसने लिखा है? तो यह है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, जो कि जन गण मन है, तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिससे भारत का राष्ट्रगीत लिया गया है। उस पुस्तक का क्या नाम है? आनंद मठ। और एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो अपना बांग्लादेश जो है अपना पड़ोसी मुल्क है और इसका राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इसलिए यह प्रश्न ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हवा के परागन को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एनिमोफिली। तो ध्यान रखिएगा, हवा के परागन को एनिमोफिली कहते हैं। अच्छा, परागन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अब समझ गए होंगे, पोलिनेशन। तो ध्यान रखना है आपको, हवा के पोलिनेशन को क्या कहते हैं? एनिमोफिली। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो फिर से विकसित हो सकता है उसका क्या नाम है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जिगर यानी कि लीवर। अच्छा, लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 यानी कि 150-2 किलोग्राम के बीच में लीवर होता है और लीवर से पीत स्रावित होता है। अच्छा, मानव का दांत जो है जीवन में कितने बार जन्म लेता है? तो ध्यान रखिएगा, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो सही जवाब है कार्बन। और कार्बन यौगिकों को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसमें हमेशा जो है कार्बन मौजूद रहता है। और कार्बन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 2, जिनमें कि कौन कौन? एक है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट। और पेंसिल जो आप देखे होंगे, इसमें ग्रेफाइट कार्बन
से बनाया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर के लैंगारहैंस के आइलेट कहां पाए जाते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर के लैंगारहैंस के आइलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। अग्नाशय को क्या कहते हैं? पेनक्रीज। अच्छा, ये लैंगारहैंस के खोज किसने की है? तो एक वैज्ञानिक का नाम ही था लैंगर, और इन्होंने ही लैंगारहैंस का खोज किया, जो कि मानव शरीर के अग्नाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कुली कुतुब शाह। तो ध्यान रखिएगा, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अच्छा, चार मीनार का निर्माण कब किया गया था? 1591 ईस्वी में। चार मीनार है कहां? हैदराबाद। हैदराबाद कहां है? तेलंगाना में। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, सबसे पहले आप ये कमेंट में बता दीजिएगा, शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? और वैसे ये प्रश्न तो काफी आसान है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, अपनी पत्नी के याद में। और आप ये बताइएगा शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? अच्छा, ताजमहल का निर्माण कब किया गया था? 1632 से 1654 ईस्वी में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि ताजमहल का निर्माण जो कि शाहजहां ने अपनी पत्नी के याद में बनवाया था, इसके मुख्य कलाकार कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस प्रश्न में। तो सही जवाब होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि ताजमहल के मुख्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। वैसे तो पूरी दुनिया को पता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, ये तो बच्चा वाला प्रश्न है। लेकिन ये पूछा जाता है ना, तब फंस जाता है आदमी कि ताजमहल का मुख्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अच्छा, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कब? 1679 में। और बीबी का मकबरा है कहां? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 8, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अच्छा, पेनिसिलिन का आविष्कार किस कवक से किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, एक कवक था जिनका नाम था नोटेटम, और इसी नोटेटम कवक से पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? 1928 में। जो कि आविष्कार कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अच्छा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने माइक्रोफोन और टेलीफोन का आविष्कार किया था। कब किया था? 1876 ईस्वी में। अच्छा, जीवाणु की खोज किसने की थी? यानी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। कब? 1683 ईस्वी में। और दूसरा, विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? इवान विस्की ने। कब? 1892 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? बहुत आसान प्रश्न है। कौन ऐसा क्रांतिकारी था जो खुद को मौत को गले लगाया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को मौत के गले लगाने वाला क्रांतिकारी था। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद ने एक कसम खाई थी, जो कि था कि अंग्रेज जिंदा हमें नहीं पकड़ सकता। ये जो है चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी कब? 27 फरवरी 1931 ईस्वी में। लेकिन वो किस पार्क में अपने आप को गोली मारकर खत्म कर ली थी? तो ध्यान रखिएगा, उस पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क। और ये अल्फ्रेड पार्क है कहां? प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और एक और क्रांतिकारी था
जो कि आत्महत्या कर लिया था युद्ध यानी कि क्रांतिकारी के दौरान, तो उसका नाम था प्रफुल्ल चाकी। और ये कहाँ किया था आत्महत्या? पटना, पटना के कहा? मोकामा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर किस लिए जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, टीका। तो ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर टीका के लिए प्रसिद्ध है। और एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके को तैयार किया था। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने। ओके, और टीका का काम क्या है? प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ाते रहना। अच्छा, पोलियो का वैक्सीन किसने तैयार किया था? जोनास साल्फ और अल्बर्ट साबिन ने। 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कम से कम एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो के बारे में कोई बदलाव या सुझाव देना चाहते हैं, आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी कमेंट को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए डेली स्टडी। बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।